ग्वालियर का जहां आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल हो रहे हैं। ग्वालियर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, अमित शाह भी। और रणनीति बनेगी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा संभव है ऐसा कहा जा रहा है। देश के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हो सकती है। सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले कि पत्रकार वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक में एयरफोर्स की सराहना उन्होंने की है। लोगों को पता है एयर स्ट्राइक हुई है। जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनकी देशभक्ति पर संदेह है। अब स्ट्राइक हो तो उन्हें साथ लेकर जाएं, होस बोले ने कहा। तो आरएसएस की तरफ से पत्रकार वार्ता हुई। बैठक का दूसरा दिन है। अमित शाह के शामिल होने पर जब सवाल किया गया कि क्या शरण में आए हैं, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अमित शाह कोई शरण में नहीं आए हैं, वो हर बैठक में शामिल होते हैं। तो ग्वालियर में आरएसएस की अहम बैठक हुई है, बैठक चल रही है। दूसरा दिन है बैठक का। लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा संभव है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरएसएस ने ये बड़ा आयोजन किया है, 2 दिवसीय बैठक। जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनकी देशभक्ति पर संदेह है, ये होस बोले ने कहा। अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो आरएसएस की पाठशाला को लेकर राजनीतिक बयानबाजी सियासी गलियारों में सुनने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन पर ग्वालियर में आरएसएस की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा संभव है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा संभव है। देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की जाएगी। इसके पहले पत्रकार वार्ता लेते हुए होसबोले ने बताया, सह सरकार्यवाह उन्होंने बताया कि ये बैठक है 2 दिवसीय, जिसमें अमित शाह शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने सेना के पराक्रम का बखान किया, एयरफोर्स की सराहना की है स्ट्राइक को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सबूत मांग रहे हैं उनकी देशभक्ति पर संदेह है। टिप्पणी ये भी की कि अब स्ट्राइक हो तो उन्हें साथ लेकर जाएं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी 2 दिवसीय बैठक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो रही है, दूसरा दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह शामिल हो रहे हैं। और बैठक कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अभी ताजा जानकारी है, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या चर्चा संभव है, ऐसी बातें लगाई जा रही है, और ग्वालियर में ये 2 दिवसीय बैठक होना, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी निकल कर आ रही है? देखिए तृप्ति, लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बैठक कई मायनों में बहुत अहम है, और आज की बैठक इसलिए भी अहम है कि आज आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है और अमित शाह पहुंच चुके हैं। अमित शाह आज और कल रहेंगे, और जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी बैठक में शामिल हो गए, तो बैठक के जो प्रस्ताव है आरएसएस के, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन रात के वक्त मोहन भागवत, भैयाजी जोशी के साथ साथ कई जो आरएसएस के बड़े नेता है उनसे अमित शाह की गुफ्तगू होगी, ऐसे कहा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव को लेकर भी बातचीत होगी। आरएसएस के जो सर कारवा हैं दत्तात्रेय होस बोले, उनसे अभी उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है, और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जो बीते दिनों में काम की है उनकी सराहना इस बैठक के अंदर की गई है। साथ ही इस बात को भी उन्होंने जोर दिया है कि जो लोग एयर स्ट्राइक को लेकर मोदी सरकार से सबूत मांग रहे थे, उस पर लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये गलत है, और जो लोग सबूत मांग रहे थे उनकी देशभक्ति पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि वो संदेह के दायरे में आते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अगर
अब इस तरह की कोई भी स्ट्राइक होगी तो ऐसे जो लोग सबूत मांगते हैं उन लोगों को ले जाना चाहिए। तो दो प्रस्ताव आरएसएस की बैठक पे आए, एक तो परिवार विखंडन को लेकर, तो दूसरा सबरीमाला को लेकर। तो सबरीमाला को लेकर आरएसएस का कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला लिया है और जो समाज के लोग हैं उनको उनसे बातचीत नहीं करी, एक तरफा डायरेक्शन दिया गया है, तो उस मामले को लेकर इसमें प्रस्ताव ला गया है, तो काफी उस पर चर्चा होनी है। और इसके साथ साथ जब अमित शाह इस बैठक में पहुंच चुके हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं, तो अमित शाह इस बैठक के अंदर कहीं न कहीं बीजेपी के फेवर के लिए कई सारी बातें हैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं से करेंगे। तो ये बैठक कई मायनों में बहुत अहम भी हो जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। तो ऐसे में मोहन भागवत जी से उनकी बातचीत बैठक के बाद, आरएसएस की जो बैठक हो रही है उसके बाद अगर बातचीत होती है तो कई मायनों में बहुत अहम है। ऐसा कहा जा रहा है कि देश के जो मौजूदा हालात है उस पर पुलवामा अटैक और एयर स्ट्राइक को लेकर भी आरएसएस की बैठक में काफी चिंतन और मंथन हुआ है, क्योंकि जो विपक्षी दल है उन्होंने लगातार इस पर सवालिया निशान पैदा किए थे। और लेकिन मोदी सरकार इसी को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश लोकसभा चुनाव में करेगी, तो वो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह का उसका रोडमैप हो, तो कई सारी बातों को लेकर अमित शाह और मोहन भागवत के बीच में बातचीत लगभग शाम के बीच में संभावित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जानकारी के लिए। तो आरएसएस की बैठक 2 दिवसीय आरएसएस के बैठक का दूसरा दिन है आज, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह शामिल हो रहे हैं। देखना है कि अब जो गुफ्तगू होगी उससे लोकसभा का रास्ता कितना साफ हो पाता है।